बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम उद्धव शतक का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज आपको उद्धव शतक के अंतिम पदों की व्याख्या करवाई जाएगी। पद संख्या 96 से लेकर 99 तक कुछ प्रक्षिप्त पद और हैं, उनका एक दो ही व्याख्यानों में आपको उद्धव शतक की समाप्ति हो जाएगी। विद्यार्थियों, उद्धव कृष्ण के मित्र ब्रज में पधारे हुए हैं और गोपियाँ भांति भांति से उनसे बातें करती हैं, उनके योग का मखौल उड़ाती हैं, उपहास करती हैं, खिल्ली उड़ाती हैं और अपने प्रेम को दृढ़ता के साथ उनको उनके समक्ष प्रकट करती हैं कि जो सगुण है, जो प्रेम है, प्रेमा भक्ति है, वही सर्वोपरि है। प्रकारांतर रूप से गोपियों के माध्यम से रत्नाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं। भक्ति काल में इस प्रकार की जो काव्य परंपरा थी वो सगुण भक्ति की प्रतिस्थापना में, और दूसरा भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत ऐसा आता है। तो जो सूर का भ्रमर गीत है उसी की तर्ज पर रत्नाकर जी ने ये भ्रमर गीत परंपरा का ही एक पुस्तक लिखी है, जिसको उद्धव शतक कह सकते हैं। उद्धव शतक जिसको कहा गया है भ्रमर गीत, जिसमें गोपियों का विरह है और उद्धव के मित्र उनको निर्गुण की उपासना का उपदेश देते हैं और उसके अंत में प्रेम की सगुण साकार भक्ति की स्थापना की जाती है, उसकी जीत होती है और उद्धव का ज्ञान और योग है वो धराशायी हो जाता है। यही शतक का मर्म है, सार है। मैं आपको पद का पाठ करती हूँ। पद संख्या 96। ऊधो यह सूदो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज भारी है। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमता कहाँ लो अपराध को हमारो है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे, पर कीजे ने दरस रस वंचित बिचारी है। भरी है बुली है और सलज निर्लज हूँ है, जो कहे सो पे परिचारिका तिहारी है। यहाँ पर उद्धव अब ब्रज गमन की ओर हैं, ब्रज जाना चाहते हैं। वहाँ गोपियों से उनका बहुत वाद विवाद हो गया, संवाद हो गया। गोपियाँ अपने निश्चय पर टिकी हुई हैं और उद्धव मन ही मन उनसे पराजित से हैं। तो यहाँ प्रस्तुत पद के अंतर्गत गोपियाँ अब कृष्ण से उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अब वापस लौट करके अपने मित्र के पास जाओगे, मथुरा जाओगे, तो हे उद्धव उनसे हमारा एक सीधा सरल सा संदेश पहुँचा देना। हमारा संदेश है वह बहुत ही सरल है, ऋजु है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। जैसा कि तुम लेकर आए हो, हम ब्रजपालाएं जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। हम ब्रजपालाएं, ब्रज की स्त्रियां विवेकपूर्ण बातें, अधिक विवेकपूर्ण बातें नहीं समझती हैं, छल कपट से युक्त बातें नहीं जानती हैं। हम बहुत ही हृदय से सरल हैं, निर्मल हैं और सीधी सच्ची बातें ही हमें समझ में आती हैं और हमारा संदेश भी उसी सरलता से युक्त है। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि क्षमा तो आपका आभूषण है। श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि उनकी क्षमा शक्ति तो असीम है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात वो अधम से अधम व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, अपराधी घोर अपराधी को भी वो क्षमा कर देते हैं। उनकी इस क्षमा करने की क्षमता के समक्ष हमारे अपराध करने की क्षमता नहीं है, स्थिति नहीं। अर्थात श्री कृष्ण ऐसे विशाल हृदय के, उदार हृदय के और करुणा के सागर हैं कि वो करुणा सागर है, क्षमा के सागर है। हर अपराध को, हर भूल को क्षमा वो कर देते हैं और उनकी क्षमाशीलता इतनी अधिक विस्तृत है कि मानो हमारी अपराध करने की सीमा आ जाती है। हमें जितनी गलतियां करने की क्षमता नहीं कर सकते, उससे अधिक बढ़कर के वो विशाल हृदय हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे प्रिय हैं। अर्थात वे हमारे अपराधों को वो क्षमा कर सकते हैं। गोपियाँ कहते हे उद्धव, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे, पर दीजे ने दरस रस वंचित विचारी। उनसे हमारा सीधा सा ये संदेश संप्रेषित कर देना, उन तक पहुंचा देना कि हमें भले ताजन कष्ट, भले ही हमें और सब कष्ट दे देना, लेकिन हमें अपने दर्शन के आनंद से वंचित मत कर देना। हे श्री कृष्ण, आप भले ही हमें कोई अपराधी मांगे, हमारी भूल हुई हो, आप हमें क्षमा करें न करें, लेकिन इतना भारी दंड हमें मत दे देना, इतनी हमें सजा मत दे देना
कि हम आपके दर्शनों से ही वंचित हो जाएं। यही हमारा आपसे अनुनय है, यही हमारी प्रार्थना है। हम सदैव आपके दरस आपके दर्शन से प्राप्त होने वाले आनंद से वंचित नहीं होना चाहती हैं। भली हैं, बुरी हैं और सलज्ज निर्लज हैं, और हम जैसी भी जिस रूप में, भले आप हमें नेक माने, सीधी माने, बुरी माने, या हमें निर्लज्ज, लज्जा से युक्त या लज्जा से रहित माने, हैं प्रभु, हम तो भले ही हम निर्गुणी, हम गुण दोष युक्त हैं, भले ही हम गुणों से युक्त हैं, भले गुणहीन हैं, कैसी भी हैं हम, अवगुणों से युक्त भी हैं, तो हम आपकी सदैव परिचारिकाएं हैं, आपकी दासियां हैं, आपकी सेविकाएं हैं, और इन सेविकाओं को आप अपने दर्शन से वंचित ना करें। बस इतना ही हमारा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। गोपियों ने इस बात में सीधे साधे संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण के दर्शन की और मिलन की कामना की है। अब जो विद्यार्थियों प्रसंग है उसमें है कि जो उद्धव श्री कृष्ण के मित्र ब्रज से विदा हो रहे हैं, और जब ब्रज से वो जाने लगते हैं तो गोपियाँ क्या कहती हैं, उनका इन पदों में वर्णन किया गया है। धाई जित तित ते विदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरती समारती न सांसुरी, कहे रत्नाकर मयूर पच्च कौ लिए, कोई गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आंसुरी, भाव भरी कौ लिए रुचिर सजाव दही, कोई मही मंजू दाबी दलकती पांसुरी, पीट पत नंद जसुमती नवनीत नयो, कीर्ति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। अर्थात सामान्य से सांसारिक एक परिपाटी है कि जो किसी के पास जाता है तो उसकी प्रिय वस्तुएं उपहार में देने या भेंट में देने का सब सोचते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, उन तक क्या पहुंचा सकते हैं। तो श्री कृष्ण के पास उद्धव जाने को प्रस्तुत हैं, तो सभी ब्रजवासी वहाँ उपस्थित जो गोपियाँ हैं या ब्रज के नर नारी हैं, बाबा नंद और माता यशोदा हैं, वो यथा स्वरूप जो उनको प्रिय है, श्री कृष्ण जब ब्रज में रहा करते थे, जो जो उनको वस्तुएं प्रिय थी, यथा स्वरूप वो यथा तथ्य उनको उपहार में देने के लिए खड़े हैं। जैसे ही उनको ज्ञात होता है कि अब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, तो उनको विदाई देने के लिए धाई दौड़ते हैं, इधर उधर होकर के वो सब दौड़ने लगते हैं कि अब हम जब ये जाने लगते हैं तो भला इनको हम क्या ऐसा उपहार स्वरूप दे। सामग्री के संकलन के लिए, एकत्रित करने के लिए वो दौड़ने लगते हैं, और उनसे उनकी सांसें नहीं संभाली जाती हैं, अर्थात वो बहुत अधिक विरह व्यथा से भाव विवल हो गई। गोपी भरी आरती, आर्त स्वर, और उनसे अपनी श्वासों की स्थिति भी नहीं संभाली जा सकती, भला शरीर की स्थिति वो क्या संभालेंगी। फिर भी वो इधर उधर अपनी सामर्थ्य से परे जाकर के दौड़ती हैं कि हम भला अब क्या ऐसी कोई अमूल्य उपहार श्री कृष्ण तक पहुंचाएं जो उनको प्रिय है और हमारा संदेश तक पहुंच जाए। तो किसी के हाथ में कहे रत्नाकर मयूर पक्ष, रत्नाकर कह रहे हैं कि कोई तो मोर का पंख उनके लिए लेकर आता है, क्योंकि श्री कृष्ण को मोर पंख प्रिय है। कोई गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आंसुरी, और कोई किसी की अंजलि जो आंसुओं से भी परिपूर्ण है, लेकिन उसमें घुघुचियाँ या घुगुंजियाँ भर करके लेकर आई है, क्योंकि श्री कृष्ण घुघुची की माला भी पहना करते थे। भाव भरी को रुचिर सजाव दही, और कोई बहुत अधिक भावनाओं से आप्लावित होकर के अच्छा सुंदर स्वादिष्ट दही सजा करके उनके लिए लेकर आती है। मही मंजू दाबी दलकती बांसुरी, और कोई उनके लिए बहुत अपनी धड़कती हुई पसलियाँ, जो हृदय जिनके जहाँ धड़कनें बहुत अधिक बढ़ गई हैं, वो लेकर के मही अर्थात मट्ठा भी उनके लिए लेकर आती हैं। भाव ये है कि उनसे अपनी श्वासें नहीं समाये, भावातिरेक में मनुष्य ऐसा भाव विवल सा हो जाता है, शरीर की क्रियाओं पर, श्वास प्रश्वास की क्रियाओं पर, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण नहीं रहता है। वही दशा यहाँ गोपियों की हो रही है विरह के कारण। तो यहाँ पर फिर भी वो कोई स्वादिष्ट मट्ठा उनके लिए लेकर आई है, और इसे उपहार देने की प्रक्रिया में नंद और जसुमती भी पीछे नहीं है। उनके लिए बाबा नंद पीले रंग का पीत वस्त्र लेकर आते हैं, और माता उनके लिए नवनीत मक्खन लेकर आती हैं, जिस मक्खन के लिए श्री कृष्ण चोरी कर लिया करते थे, माता से प्रताड़ना और डांट भी खाया करते थे, वही मक्खन आज माता यशोदा उनके लिए सहर्ष प्रेम से भेज रही है। कीर्ति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, कीर्ति कुमारी यहाँ राधिका के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जो राधिका ने सुमधुर स्वर वाली बांसुरी उनको प्रदान की है। जो सुकीर्ति कुमारी अर्थात जो राधिका है, श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, उनकी प्रेयसी है,
वो भी उनके लिए एक सुंदर सुर निकालने वाली बांसुरी उनके लिए उपहार में लेकर आती है। तो भाव यह है कि कोई दही लेकर आता है, कोई मोरपंख ले आता है, कोई गुगुचियों से भरी अंजलि उनको प्रदान करता है, कोई सुंदर स्वादिष्ट मक्खन और मही लेकर आता है, और सबसे प्रिय राधिका जो उनकी है वो उनके लिए सुंदर स्वर निकालने वाली, मन मोहने वाली बांसुरी उनको प्रदान करती है कि श्री कृष्ण तो आए नहीं, हम उन तक पहुंच नहीं सकते, तो उनकी प्रिय वस्तु ही हम उन तक पहुंचा दें। यही हमारी सामर्थ्य, यही सीमा है। इस तरह से गोपियों की और ब्रजवासियों की भाव दशा का अति सुंदर वर्णन रत्नाकर के द्वारा प्रस्तुत पद में किया गया है। को जोरी हाथ को नाई नम्रता सो माथ, भाषण की लाख लालसा सो नहीं जात है, कहे रत्नाकर चलत उठी उद्धव के कातर है, प्रेम सो सकल नहीं मही जात है, सबद ने पावत सो भाव उमगावत सो, ताकि ताकि आनंद ठगे से ठही जात है, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, रंचक हमारी सुनो, कही रही जात है। अब बिल्कुल श्री कृष्ण के मित्र उद्धव प्रस्थान करने को ही है, गमन करने को ही प्रस्तुत हैं, वो ब्रज को छोड़ रहे हैं, मथुरा की ओर जाने को हैं। तो उनकी ये विदाई की वेला है, विदाई का क्षण है, और ऐसी में सभी ब्रजवासी उनको गांव के छोर तक छोड़ने आते हैं। कोई हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, भावातिरेक के कारण मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे, नेत्रों में जल भरा हुआ है, और हाथ जोड़े हुए विनम्रता के साथ किसी ने हाथ जोड़ रखे हैं, तो कोई अति विनम्र भाव से मस्तक को झुकाकर ही खड़ा है। भाषण की लाख लालसा सो नहीं जात है, और भाषण अर्थात कुछ न कुछ कहने की प्रेमादि के कारण भाव विवल हो रहे हैं, और कवि कह रहा है कि उनमें भावनाओं की इतना अतिरेक इतना कुछ वो श्री कृष्ण के लिए अपने भावों को शब्दों में पिरोड़ करके कहना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे कहे ही नहीं जाते हैं। ये दशा विद्यार्थियों बहुत अधिक प्रेम और भाव विवलता के क्षणों में होती है कि जब जिह्वा मुख्य शब्द साथ नहीं देते हैं भावों का, और वो मन में ही दबे रह जाते हैं। तो इन विदाई के क्षणों में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से पद रचा है, और उद्धव को जब ब्रजवासी वहाँ खड़े हुए हैं तो उनसे कुछ भी कहते नहीं बनता। मन में अनेक विचार, अनेक भाव, अनेक संदेश वो संजे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात शब्द बन करके कुछ भी नहीं आते, क्योंकि उनका कंठ रुद्ध है, और वो हाथ रोक भावों के आधिक्य के कारण, भावातिरेक के कारण, प्रेमाधिक्य के कारण वो कुछ भी कहने में समर्थ नहीं है। रत्नाकर कवि कह रहे हैं, कि जैसे ही उद्धव वहां से चलने के लिए उठते हैं, तो वहाँ पर जो ब्रजवासी हैं वो भाव से कातर होकर के, बहुत अधिक दुखी होकर के मानो धरा पर खड़े के खड़े धरा पर गिर जाते हैं। सबद ने पावत सो भाव उंगावत, और जो उनके मन में भाव उमड़ रहे हैं, जो भावनाओं का ज्वार आड़ोलन विलोड़न उनके हृदय में हो रहा है, उसके लिए शब्द नहीं है। सिर्फ जो उनकी शारीरिक स्थिति है, उनकी दशा है कि नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, हाथ करबद्ध खड़े हैं, वो मस्तक उन्होंने झुका रखा है, लेकिन वो उनकी जिह्वा कुछ भी कहने में असमर्थ है। ताकि ताकि आनंद ठगे से ठही जात है, और मानो कि मन में अनेक प्रकार के भाव उमड़ रहे हैं। प्रेम विवल स्थिति कारण अभिव्यक्ति हेतु उनके पास शब्द नहीं है, और वे उद्धव का मुख देख करके मानो चुपचाप से खड़े रहते हैं, जड़वत खड़े हैं, इतने अधिक विवल हैं कि अपनी बात भी पूरी नहीं कह पाते। यदि उनके मुख से कहा जाता, बस सिर्फ उनके मुख से यही कहा जाता है, रंचक हमारी सुनो, कुछ हमारी सुन लो, थोड़ी सी हमारी सुन लो, हे उद्धव थोड़ी सी हमारी सुन लो, बार बार यही स्वर उच्चारों चहुं ओर से आ रहा है। तो गोपिकाओं की, ब्रजवासियों की यहाँ पर भाव विवलता का और उनकी दशा का कारुणिक वर्णन यहाँ पर एक सचित्र वर्णन कवि रत्नाकर के द्वारा किया गया है, और कवि की प्रतिभा का परिचायक है। दाबी दाबी छाती पाती लिखन लगायो, सबे ब्योत लिखिबे को न पेव को करी जात है, कहे रत्नाकर फुर्ती नाही बात कछु, हाथ दरहुई तल थैरी थरी जात है, उदो के निहारे फेरी नेक घोर जोरे परे, ऐसो अंत ताप को प्रताप परी जात है, सूखी जाती शाही लेखनी के नेकुन न डंक लागे, अंक लागे कागज बरी बरी जात है। अब यहाँ पर प्रस्तुत पद में उसी भांति एक और गोपियों की दशा का वर्णन किया गया है कि कृष्ण विदा हो रहे हैं, कृष्ण गमन कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो जब उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा है,
उनकी शारीरिक स्थिति वैसी हो रही है, जिह्वा रुद्ध, कंठ रुद्ध और नेत्रों से अविरल अश्रु हो रहे हैं, भाव दशा के कारण वो कभी धरा पर गिर जाती हैं, तो उनको वे कुछ पत्र के माध्यम से अपना संदेश लिख करके भेजना चाहती हैं। दाबी दाबी छाती, अपने हृदय के भावाधिक्य को, भावातिरेक को वो अपनी हथेलियों से छाती को दबा करके पत्र लिखने को तत्पर होती हैं कि कुछ पत्र ही लिखा जाए। पत्र में हम अपने मन के भावों को अंकित करके उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। ब्योत लिखिए को न को करी जाते, बहुत तरीके अनेक उपाय उन्होंने कर लिए, लेकिन पत्र लिखते समय उनकी मनोदशा का वर्णन कवि करता है कि हृदय को दबा करके पत्र लिखने लग गई, लेकिन पत्र लिखने की कोई भी विधि उनको सूझती नहीं है, कुछ भी उपाय काम नहीं कर। कहे रत्नाकर फुर्ती स्फुरत नहीं होती, कोई भी बात उनके मन में उत्पन्न नहीं हो रही है, सब भावों का घेल मेल हो गया है, कुछ भी स्पष्ट रूप से भाव शब्द बन करके नहीं निकल पा रहे हैं ताकि वो उनको पत्र पर लिख सकें। हाथ धरे हुई तलथरी कर जाते हैं और जैसे ही पत्र पे हाथ रखती हैं, लेखनी उठाती हैं, हाथ उनका कंपायमान हो जाता है, जिससे कि लेखनी भली भांति नहीं पकड़ी जाती, वो पत्र लिखने में असमर्थ हो जाती हैं। उधो के निहारी फेरी नेक घोर जोरे है, और उधो कह रहे हैं कि उद्धव जी उनकी भाव दिशा देख करके विवल होकर के उनको पत्र लिखने का आग्रह तो करते हैं और पुनः उनसे कहते हैं कि तुम पुनः प्रयास करो गोपियां, कुछ धीरज धारण करके। उधो के निहारे नेक घोर जोरे, ऐसो अंत ताप को प्रपात भरी जाते हैं कि ऐसा विरह का इतना अधिक ताप बढ़ जाता है, धैर्य धारण करके वो पत्र लिखने को प्रस्तुत भी होती हैं, तो लेखनी की नोक जैसे उनको शरीर को छूती है, सारी शाही सूख जाती है। भाव यह है कि जैसे भीषण ताप के मारे जल की बूंद सूख जाती है, उसी भांति गोपियों के शरीर में जो विरह ताप इतना अधिक बढ़ गया है, उसके कारण यहाँ पर लेखनी की जो मसी है, शाही है, वो भी सूख जाती है। अंक लागे कागज बररी बरी जात है, और उनका शरीर का स्पर्श पा करके जो पत्र है, कागज है, वो भी जल जाता है, भरभराहट ताप के कारण जल जाता है और कुछ भी लिखने का साधन शेष नहीं रहता है। भाव यह है कि गोपियाँ फिर से वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं। अपने भावों को न तो वो जिह्वा के माध्यम से शब्दों से बोल करके वर्णन कर पाती हैं और न ही लिख करके वर्णन कर पाती हैं। विरह का ऊहात्मक वर्णन किया गया है, जिस पे रीतिकाल का प्रभाव है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। बिहारी ने भी नायिका की कुछ दशा का इसी प्रकार से वर्णन उन्होंने किया है कि नायिका कह नहीं पाती है अपनी लज्जा के वश, न तो पथिक से संदेश कह पाती है और न ही लिख पाती है। तो इस तरह से यहाँ पर नायिका की या गोपियों की भाव विवलता का मार्मिक वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।